नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं मेहता पार्क में। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं। चुनाव आ गया है, वोट की गहमा गमियाँ मतलब तेजों पे जोरों पे है और यहाँ से जो दो कैंडिडेट हैं, एक भाजपा के हैं निरहू और दूसरे हैं धर्मेंद्र यादव। अभी सपा का कार्यालय के जस्ट हम लोग सामने भी हैं और यहाँ पे बातचीत करेंगे कि किसकी लहर दिख रही है। और लड़कियां हैं तो लड़कियों की सिक्योरिटी किस शासन में आपने सही से देखी थी। तो यहाँ पे एक मैम है, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ अपना परिचय दीजिए। जी, अंशु पाठक। आप कुछ करती हैं, टीचर वगैरह या फिर नॉर्मल? टीचर हैं आप? कहाँ पे? जी, लखनऊ में। अच्छा, तो आज एक टीचर आप कैसे देखती हैं कि जिससे गर्ल्स की सिक्योरिटी मतलब हमेशा बातें होती रहती है इस पे, और मोदी सरकार कहे तो ये कहती है कि हमारे यहाँ पे 12 बजे रात में भी कोई लड़की निकल सकती है, सेफ रहती है। आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, वो कहते हैं, लेकिन अगर आप 12 बजे रात में चौराहे पे निकल जाइए तो पुलिस प्रशासन में शायद कोई दिख जाए आपको। अगर पॉश एरिया है तो दिख जाएगा, अदरवाइज अगर गांव का एरिया है तो वहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। तो कम से कम 11 बजे के बाद पुलिस तैनात होनी चाहिए चौराहे पे, ताकि कोई किसी भी, आजकल जो है लड़कियां ही घर का सारा काम कर रही हैं, लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है, 12 बजे रात को दवा लेने जाना होता है, तो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि 12 बजे रात को उन्हें कोई परेशान ना करे। जी, ये भी चीजें लड़कियों की बात करिए, अपने लड़कियां ही काम करती है। तो एक समय था जब लड़कों के लिए लड़कियों की लाइन लगा दी जाती थी। जी। और अभी 2 लड़कियों अगर किसी के पास हुई 2 ही, तो उसमें बंद कर दिया, तो 2 ही लड़कियां, वही लड़कियां काम करेगी ना। लड़का का इंतजार उन्होंने नहीं किया कि लड़का आएगा हमारा पैदा होगा तो वही उससे हम 12 काम करवाएंगे, जाहिर सी बात लड़कियां करेंगी। तो ऐसे में जो है कि शासन प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाता है। इसको कैसे देखती है? प्रशासन ने ये बोला कि हर घर में एक किसी को जॉब मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से लेडीज़ों को जॉब मिलनी चाहिए। अगर घर में लेडीज़ को जॉब मिलेगी तो पूरा घर वो अच्छे से चलेगा। ऐसे तो होता है जेंट्स भी जॉब करते चलाते हैं, लेकिन ये कभी होता है कि कोई ड्रिंक करने लगा है अगर घर में तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर एक लड़की है, औरत है, तो वो परिवार को संभाल लेगी। इसलिए अगर कुछ करे या ना करे मोदी, सिर्फ एक काम उन्हें जरूर करना चाहिए कि वो हर घर में एक लड़की को जॉब दें, गवर्नमेंट जॉब दें। नारी शक्ति वंदन का उन्होंने किया हुआ है कि अगर आप सक्षम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन होता है उसमें, बहुत सारी लाइन लगी रहती है, तो उसमें भी आपको आरक्षण मिला हुआ है। अब आरक्षण में खड़े नहीं उतरते तो वो अलग बात होगी। लेकिन नारी शक्ति उन्होंने वंदन का एक स्कीम लाई हुई है जिसके तहत वो लोन देंगे। आप जो है कि कुछ कुटीर उद्योग कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, या फिर कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं, पापड़ बनाना हो गया, चाय पकौड़ी का दुकानें लगाने हो गया, अगर आप सक्षम है तो इसको आप कैसे देखती हैं औरतों के लिए? देखिए, वो उन्होंने सही किया है, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर हमें पैसे की जरूरत है तो ये सारी चीजें शुरू करने में हमें बहुत समय लग जाता है। लोन भी तो सरकार देती है? नहीं, सरकार लोन देती है तो उसका लंबा प्रोसेस है। आप आधार कार्ड ले जाइए, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस है कि आपको 1.5-2 महीने 3 महीने वो दौड़ाएंगे, तब जाकर के आपका काम होगा। तो इसलिए औरतें जो है कि पीछे भी हट जाती है, कहीं न कहीं छोड़ो जाने दो। हाँ, वो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत है और कहीं ना कहीं उन्हें नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई उनको बताने वाला भी नहीं है। तो घर घर जा करके कोई उन्हें जानकारी दे कि भाई ये जो है प्रशासन ने चलाया है, तो आप इस चीज़ का लाभ उठाइए। और जो जॉब है, आप छोटी सी जॉब दीजिए, भले ही 25,000 की जॉब हो, लेकिन हर घर में महिला को एक नौकरी मिलनी चाहिए। जी, अभी चुनाव आ गया है तो शुरुआत यही करते हैं कि किसको आप देखती है देश के प्रधानमंत्री के रूप में? हम तो मोदी को ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो भी अब तक उन्होंने किया है बहुत सराहनीय है। कहने वाली बात नहीं, वो सभी लोग देख रहे हैं। तो उनका जो अभी जो खुलासे हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, ये जो घोटाला हुआ है इसको लेकर के कि पार्टी जो है कि उनको ज्यादा फंड मिला हुआ है, इस पर बहुत सारी आवाज उठाई जा रही है। एक तरफ केजरीवाल को उसी में ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कैसे उनको छवि बराबर देखकर? देखिए, ऐसा है, कुछ भी 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है वो जो चीज़ें हम सुन रहे हैं वो सही हो, गलत सुन रहे हैं, वो चीज़ें हमारे तक पहुंच ना रही हो। क्योंकि जो आम जनता है, कुछ लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, न्यूज़ भी देखने का जिसके पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती है, तब ऐसा लगता है उनको कि हाँ गवर्नमेंट गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। केजरीवाल को ईडी ने जो गिरफ्तार किया उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, केजरीवाल की तो जो भी है, मेरे हिसाब से उनकी छवि अच्छी नहीं रही है। जो भी है, उनका कुछ भी रिस्पांस नहीं अच्छा है। उन्होंने बिजली पानी फ्री दे करके लोगों को मक्कार बना दिया है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप फ्री मत दीजिए, मेहनत का ही आप दीजिए, जो भी दीजिए जो है। लेकिन मोदी ने जो भी किया है मेरे हिसाब से, जी भी तो ये मक्कार बना रहे हैं, 5 किलो राशन पर व्यक्ति दे रहे हैं और लोगों को क्या बोलते हैं, कामचोर बना रहे हैं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, मिल जाएगा। देखिए, राशन एक अलग चीज हो गई। राशन इतना भी नहीं दे देते हैं कि पूरे महीने आदमी खाएगा, वो उसका कुछ टुकड़ा ही देते हैं कि आपको ये भी रियलाइज रहे कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और आपको मेहनत भी करनी है। पूरी तरह से केजरीवाल की तरह बिजली फ्री नहीं कर दी कि आपको बिजली का बिल भरना ही नहीं है।
केजरीवाल ने किया वैसे ही सेम काम कर रहे हैं ये, तो कैसे दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब किसने अच्छा किया, किसने गलत किया, बुरा किया? देखिए केजरीवाल जो है फ्री देने का काम तो दोनों लोग कर रहे हैं। नहीं फ्री दे रहे हैं, लेकिन मोदी पूरी तरह से फ्री नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से फ्री कर रखा है बिजली। अभी कहीं जाओ तो ये लोग बात करते हैं कि जब काला धन की बात हुई थी, मोदी जी कहे थे कि हम लाएंगे और 15-15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में होगा, और जहाँ जाओ बात करने के लोग यही कहते हैं कि हमने अकाउंट खुलवा लिया लेकिन 15 लाख नहीं आए। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए कोई भी गवर्नमेंट होगी, केजरीवाल होंगे या राहुल होंगे, कोई भी 15 लाख नहीं देगा। ठीक है, उन्होंने कहा आम जनता जो ये बातें करती है उसके पीछे क्या लॉजिक? नहीं, आम जनता को पूरी नॉलेज नहीं होगी इसलिए वो बात करती है। पहले इस चीज़ को खोल के देखा जाए कि एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या था, ठीक है, उसके बाद जनता कहे कि हाँ गलत है या सही है। अभी गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात करें हम लोग, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, गर्ल्स सिक्योरिटी की बात करें तो चीज़ें जो है कि बहुत बढ़ गई हैं। अभी एक कल परसों में न्यूज़ में वायरल हो रहा था कि 5 साल के लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और मतलब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या 5 साल की लड़कियों में भी वो चीज़ें होती है कि एक आदमी इतना नीचे गिर गया है या समाज इतना नीचे गिर गया है, या फिर जो है कि प्रशासन का लोगों में डर नहीं रहा है? कैसे इसको बताएंगे? देखिए ऐसा कोई अच्छा इंसान तो नहीं ही करेगा, हो सकता है भाई जो साइको हो या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो ऐसा ही करेगा, बाकी सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की कैसी भूमिका देखते हैं? देखते हैं पुलिस प्रशासन को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो जिस टाइम होता है कभी कभी कि पुलिस वाले बैठे हैं आराम से, खा रहे हैं, दोपहर की नींद ले रहे हैं पार्कों में, तो थोड़ा ये एक्टिव रहना चाहिए उनको कि हमारी नौकरी जब तक है तब तक हम अच्छे से वर्क करें। कभी कभी ये भी आरोप लगता है पुलिस वालों पे कि वो पैसे लेकर के केस को दबाने, रफा दफा करने का भी प्रयास करते हैं, कार्रवाई सही नहीं करते हैं। जी करते हैं, लेकिन सभी पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं। कुछ पुलिस वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, एकदम सपोर्टिव नेचर है, यहाँ तक कि अगर आप बस में बैठ रही हैं तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो हाथ पकड़ के बैठा भी देंगे, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। मतलब लापरवाही वाला जी है ना। लखनऊ की बात करें तो उधर में क्या चर्चा लग रही है? क्योंकि आजमगढ़ का ये एरिया हो गया जहाँ पे धर्मेंद्र यादव का चर्चा दिख रहा है बातें करने से, निरहू भी बराबर में है, उधर में किसकी लहर दिख रही है? लखनऊ में तो योगी की लहर है और उन्हीं को वोट जाएगा। हाँ। जी लखनऊ के लिए क्या खास देखते हैं योगी के लिए? बहुत कुछ अच्छा है, वहाँ का ट्रैफिक रूल्स जो है बहुत अच्छे हैं और पार्क वगैरह पहले से बहुत अच्छे हो गए, डेवलप एरिया है पूरी तरह से लखनऊ। 5 साल में जो अखिलेश का समय था और योगी के समय कितना अंतर देखती हैं? नहीं, योगी अखिलेश ने भी कार्य अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है, और उसके पहले मायावती ने भी पार्क वगैरह बनवाए हैं, लेकिन उस चीज़ को योगी ने अच्छे से रखा है। ये नहीं कि हाँ उनकी गवर्नमेंट आ गई है तो उन्होंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया उन लोगों की चीज़ों को। जो उन्होंने पार्क वगैरह बनवाए तो उस चीज़ को उन्होंने अच्छे से फिर से डेवलप करवा करके अच्छा कर दिया है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा परिचय जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? भावना। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो अभी जो है कि चुनाव आने वाला है, किसको आज सत्ता में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी? और आजमगढ़ की है तो आजमगढ़ में ऑफ कोर्स भाजपा को सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्या खास देखती भाजपा में? क्योंकि उनके होने से गर्ल्स को सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा है, मतलब ऐसे हम लोग थोड़ा सेफ फील करते हैं। अगर हम लोग पहले के और जो भी पार्टी आई थी इससे पहले उनके अकॉर्डिंग अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हम लोग अभी ज़्यादा सेफ फील करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सिक्योरिटी तो दे दी है, बस थोड़ी और देनी चाहिए। क्या देने चाहिए और? मतलब रात में जैसा उन्होंने बोला था कि रात में 10 बजे के बाद भी पुलिस को थोड़ा रहना चाहिए। अभी जो चीज़ें मैंने कही कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होती किसी बात को लेकर के, तो इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। स्नेहा पांडे। कैसे देखती हैं? मैंने समझा नहीं है। मतलब पुलिस प्रशासन जो अभी कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना, तो उस पर तुरंत एक्टिव नहीं लेती, जिससे मैंने एक्शन नहीं लेती है। पुलिस को चाहिए कि जब तक कोई बड़ा हादसा हो जाए तभी वो एक्शन लेती है। चाहती है कि मतलब पुलिस प्रशासन जो है वो तुरंत एक्टिव हो, अगर कोई शिकायत उससे मिले या हम कंप्लेन कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को तुरंत देखना चाहिए। हाँ, बट वो ध्यान नहीं देती है उतना। क्या नाम है आपका? अग्रिमा पाठक। अच्छा, पुलिस प्रशासन में ये आरोप हमेशा लगते रहता है कि वो पैसे खा करके वो केस को दबाने का प्रयास करती है। ऐसे में गर्ल्स सिक्योरिटी कितना मतलब कम होती है, मतलब कुछ प्रभाव पड़ता है इससे? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ता है। उनको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक वो एक्शन नहीं लेते, ये गलत है। किसको देखती है प्रधानमंत्री के रूप में? बीजेपी। क्या खास बीजेपी में है? क्यों, इतना सब तो है, हाईवे और राम मंदिर सब तो बीजेपी करवा रही है। राम मंदिर तो लोग बोलते हैं कि घंटा बजाएंगे, क्या वहाँ पे कुछ मिला नहीं, हमें रोजगार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो रोजगार क्या है, जरूरी नहीं है सब, ये
जो इतने सालों से नहीं हो रहा था वो अब हो गया तो बहुत बड़ी बात है। महंगाई रोजगार को तो हमेशा लगा रहेगा। हाँ वो तो जी। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका पाठक। किस क्लास में है? 11th। अभी किसको देखती हैं सत्ता में, कौन आए प्रधानमंत्री के रूप में, राहुल गांधी या मोदी जी या फिर कोई और? मोदी। क्या खास देखते हैं मोदी जी में? उनके वजह से बहुत सिक्योरिटी है लड़कियों में। अभी घटनाएं तो नॉर्मली होती रहती है, तो एक सवाल तो हमेशा यही रहता है, क्या एक सिर से बैठा हुआ ही जिम्मेदार हो सकता है या फिर नीचे के पुलिस प्रशासन जो होती है, छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं, ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं किसी की सिक्योरिटी को लेकर के, खास करके लड़कियों की? समझ नहीं है। जैसे कि पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है या फिर जो है किसी से ऊपर में बैठे हुए मोदी जी हैं उन्हीं को आरोप लगाया जा सकता है कि मतलब भाई उनके राज्य में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि नीचे पहली कार्रवाई करने वाली तो पुलिस ही होती है ना। हाँ होती है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा पाठक। इनका परिचय नहीं, आप एक्टर बनना चाहती है ना? अच्छा, ये बनना चाहती हैं? तो यहाँ पे हमने बातें करी हैं गर्ल्स सिक्योरिटी को लेकर के, और जो है कि किसको आप सत्ता में देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो यहाँ पे बातें हुई है। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।